हाय गाइस, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। तो गाइस, आज का वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि हम अपना वीडियो एक एनएफओ के ऊपर आज शूट करने जा रहे हैं। अगर हम एनएफओ की बात करें तो एनएफओ पे ऑलरेडी हमने मल्टीपल वीडियो बनाए हुए हैं पास्ट में, जो कि ऑलमोस्ट हर एक बेस्ट कंपनी पे एनएफओ हमने बना दिया है। आज का जो वीडियो है ये भी एक बेस्ट कंपनी के एनएफओ के ऊपर ही है, और जिसने एनएफओ लॉन्च किया है वो है मोतीलाल ओसवाल। ये वो फंड है, जब भी ये फंड अपना नया एक एनएफओ लेकर आता है मार्केट में, देर आर मैनी पीपल जो अपना इन्वेस्टमेंट इस फंड के अंदर करते हैं। बिकॉज इस फंड के अगर हम रिटर्न्स की बात करें, जो भी इनके फंड बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, अगर इक्विटी में आप देखोगे देर आर मैनी स्कीम्स आर अवेलेबल जिन्होंने इनके रिटर्न काफी अच्छे प्रोवाइड किए हैं। तो मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करें, इनका जो स्ट्रैटेजी है फंड को मैनेज करने का, जिस तरीके की पोर्टफोलियो आज के डेट में यूज कर रहे हैं, इट्स रियली अमेजिंग पोर्टफोलियो राइट नाउ। तो अभी जो हम एनएफओ का डिस्कशन करने जा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम दो फंड का डिस्कशन करेंगे, जो कि दोनों मोतीलाल ओसवाल का ही है, और उसने सेम डे इस एनएफओ को लॉन्च किया है और क्लोज भी सेम डे ही करेगा। तो इस फंड के लिए समय बहुत कम है लोगों के पास में। तो प्लीज, अगर एनएफओ बेनिफिशियल लगता है तो जाएं, आप कंसल्ट करें एंड देन यू बाय दिस एनएफओ फॉर यू, अगर आपको बेनिफिशियल लगता है एज पर प्रोफाइल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक बार अंडरस्टैंड करते हैं कि इस फंड में क्या क्या बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं, इसका स्टार्टिंग डेट क्या है एनएफओ का, लास्ट डेट इसका एनएफओ क्या है, कितना अभी इसमें प्रीमियम चल रहा है, इसके फंड मैनेजर्स कौन है और कहाँ कहाँ पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ताकि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंश्योरेंसेस आप लोग को टाइमली बेसिस पे मिलती रहे। आपसे एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज ट्राई टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ताकि हम जो वीडियो क्रिएट कर रहे हैं ये आप ही लोग के लिए क्रिएट कर रहे हैं, ताकि इस फंड के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आप लोग को मिल सके। अपना आप एक हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज ट्राई टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ताकि इसके जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी इसके फीचर्स हैं, प्रॉपर तरीके से आपको मालूम हो और आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने इसके ऑलरेडी पीपीटी बनाया हुआ है अपने लैपटॉप के अंदर, और इसी पीपीटी के माध्यम से हम इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम फंड की बात करें, तो फंड है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी रियलिटी ईटीएफ फंड, और जो सेकंड इसका फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो इसका पहला फंड है, इट इज मोतीलाल ओसवाल निफ्टी रियलिटी ईटीएफ की। तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, अगर हम इस फंड के सेक्टर की बात करें, तो दे आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन द रियल स्टेट सेक्टर, क्योंकि रियलिटी इसके अंदर आ रहा है, राइट, REALTY ईटीएफ। तो अपना जो पैसा अब इसके अंदर कंपनी को दे रहे हैं, कंपनी इज इन्वेस्टिंग योर मनी इन द रियल स्टेट सेक्टर। जो भी आज के डेट प्रॉपर्टीज के सेक्टर हैं, जो रियल स्टेट सेक्टर हैं, दे आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन दैट काइंड ऑफ सेक्टर्स। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अगर आप चेक करेंगे, देर आर मेनी प्रोजेक्शन आर अवेलेबल, जो लोग ये कह रहे हैं कि आज से 3 साल के बाद सेंसेक्स विल क्रॉस 1 लाख, और आज से 5 साल के बाद इट विल क्रॉस 1.5 लाख। बहुत सारी प्रोजेक्शन है, जो कि देर आर मल्टीपल बिगेस्ट इन्वेस्टर्स आर अवेलेबल, जो मार्केट के एक तरीके से बुल हैं। दे आर ऑल्सो सेइंग कि आने वाले 4 से 5-10 साल के अंदर इंडियन इकोनॉमी बहुत तेजी में ग्रो करने वाली है। इवन अगर आप अभी पोजीशन चेक करेंगे इस टाइम पे, तो इंडिया ने ऑलरेडी काफी कंट्रीज को बीट करके एक अपनी अच्छी पोजीशन बना ली है एज अ जीडीपी वाइज भी, और आने वाले टाइम के अंदर भी चांसेस ये हैं कि थर्ड रैंक पर आ सकता है। देयर इज चांसेस 2027 तक इट कैन कम ऑन थर्ड लेवल, मतलब फर्स्ट पे यूएस रहेगा, सेकंड पे चाइना एंड थर्ड पे चांसेस है, एक्सपेक्टेशन है कि इट कैन कम ऑन थर्ड नंबर। तो इंडियन इकोनॉमी एक वो इकोनॉमी है जहां पर अपना पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इवन आप ही नहीं, जो आज के टाइम बाहर के कस्टमर्स हैं, जैसे कोई इंडिया का रहने वाला कोई बाहर रह रहा है, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द इंडियाज इकोनॉमी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आज के डेट में जो बाहर की कंट्रीज हैं, यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, ये ऑलरेडी डेवलप है, राइट। तो इनका डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप इनमें देखोगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते भी इन कंट्रीज के अंदर में, तो ग्रोथ मिलेगी, बट शायद उतनी तेजी में नहीं मिलेगी। बट इंडिया इज इन डेवलपिंग स्टेज, जहां अपना पैसा आप लगा करके एक अच्छी खासी ग्रोथ बना सकते हैं। और रियल स्टेट, टेक्नोलॉजी, ईवी, आपका एआई, ये सब चीजों की डिमांड बहुत तेजी में बढ़ने वाली है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। बाद में ये सब चीज निकल जाने के बाद हम अफसोस ही करते हैं कि काश मैंने उस टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया होता। तो ये 4-5 सेक्टर ऐसे हैं कि जहां पर अपना पैसा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए डाल देते हैं, ट्राई करिए कि लॉन्ग टर्म के लिए ही डालिए, तो प्रॉफिट का चांस इन सेक्टर से आपके लिए काफी अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर पूरा का पूरा मार्केट इसी की तरफ आगे जाने वाला है। इवन देयर आर बिगेस्ट कंपनीज आर अवेलेबल, जिन्होंने अपना ओपनिंग इंडिया के अंदर शुरू कर दिया है। दे आर कमिंग इन इंडिया एंड दे आर स्टार्टिंग देयर कंपनी फ्रॉम इंडिया ओनली।
दूसरी चीज, अगर हम इस फंड में सबसे पहले अगर बात करें इसके एनएफओ की स्टार्ट डेट की, तो 13 मार्च का इसका ओपनिंग डेट है दोनों एनएफओ का। हमने रियलिटी वाला डिस्कशन किया, जो दूसरा वाला जो अभी इसका फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल कैप की, जो निफ्टी की जो स्मॉल कैप की 250 कंपनी है, देयर इन्वेस्टिंग योर मनी इन दैट देयर। तो एक आपका रियलिटी वाला हो गया जहां पर आपका पैसा मोस्टली प्रॉपर्टीज एंड रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, और एक है जहां पर आपका पैसा निफ्टी स्मॉल कैप 250 कंपनीज के अंदर लगाया जा रहा है इस टाइम पे। तो दोनों में देखा जाए तो प्रॉफिट के चांसेस आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस सेक्टर की तरफ जाना है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक रियलिटी वाला भी है। देयर आर मेनी पीपल जो ये जानते हैं कि आने वाले टाइम में रियल एस्टेट बहुत तेजी में ग्रो कर रहा है, तो दे कैन इन्वेस्ट मनी इन दैट फंड। और दूसरा इसमें है निफ्टी स्मॉल कैप 250 वाला ईटीएफ वाला फंड। तो स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप भी आने वाले 10-15 साल के अंदर या 20 साल के अंदर आप देखोगे तो उनके रिटर्न काफी बेनिफिशियल रहते हैं। क्योंकि अगर आप मिड कैप के मुकाबले या अगर आप लार्ज कैप वाले कंपेरिजन कर करते हो, तो स्मॉल कैप सेक्टर्स आर मोर पोटेंशियल टू गेट द हायर रिटर्न। क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क भी हाई लेवल का रहता है, बट यस रिटर्न के चांसेस भी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हाई लेवल के रहते हैं। तो दोनों ही फंड बेस्ट हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसमें जाओ ये अच्छा है, इसमें दोनों ही फंड बेस्ट है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, नाउ अब इसमें बात करते हैं एनएफओ की स्टार्टिंग डेट की। तो एनएफओ का स्टार्टिंग डेट है इसका 13 मार्च, और आज 13 मार्च और आज हम अपना वीडियो बना रहे हैं। 13 मार्च का इसका स्टार्टिंग डेट है, और जो क्लोजिंग रहेगा इस एनएफओ का वो है 15 मार्च को। मतलब ये इस एनएफओ अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए टाइम बहुत ही लिमिटेड टाइम का है। क्योंकि बहुत सारे एनएफओ जब भी आते हैं उनका टाइम 7 दिन का होता है, किसी का 5 दिन का भी होता है, किसी का 10 दिन का भी होता है। बट इस एनएफओ के अंदर टाइम बहुत कम मिला है, 13 से 15 तक का ही टाइम है। तो जिन लोगों को ये फंड बेनिफिशियल लगता है, प्लीज ट्राई टू गो एंड बुक योर स्लॉट एज सुन एज पॉसिबल, ताकि इसका अलॉटमेंट आप लोगों को टाइमली बेसिस में मिल जाए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ आई टॉक अबाउट द एग्जिट लोड, फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लो आपने इसको लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ले लिया, ठीक है, मान लो आपने 10 साल का ड्रीम बनाया कि 10 साल के बाद अपना पैसा निकालना है, या 15 साल का ड्रीम बनाया कि 15 साल के अंदर मेरे को पैसे चाहिए। ये ओपन एंडेड है, तो अगर अपना पैसा इसमें से अगर आप निकालना चाहें 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, यू कैन टेक योर मनी, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो आपने फॉर एन एग्जांपल 10 साल का ड्रीम बनाया, मुझे 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, बट अगर आपको नीड है तो ये क्लोज एंडेड नहीं है, ये ओपन एंडेड है। तो अगर आपको अपना अमाउंट विड्रॉ कभी करना हुआ, मान लो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हियर। बात करें अगर इनके फंड मैनेजर्स की, तो फंड मैनेजर इसके अंदर जो है वो है स्वप्निल मायकर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट बिफोर द इन्वेस्ट योर मनी टू अंडरस्टैंड द फंड मैनेजर डिटेल्स। फंड मैनेजर एक वो आदमी है जो आपके फंड को आज के टाइम मैनेज कर रहा है। अपना जो पैसा आप कंपनी को दे रहे हैं, ऑब्वियसली सी बात है आपके पैसे पोर्टफोलियो पे जाएंगे, पोर्टफोलियो के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस सेक्टर में जा रहा है वहां पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ग्रोथ बनने वाली है। बट कई हद तक सबसे बड़ा जो रोल होता है एक फंड को अच्छी ग्रोथ देने के लिए, वो फंड मैनेजर का होता है। क्योंकि वो ऐसा एक आदमी है उस फंड के अंदर जो उस फंड को मैनेज कर रहा है अपने माइंड के हिसाब से। आपका पैसा अगर मान लो एग्जांपल है तो 250 कंपनी है, तो 250 कंपनी में से कितना परसेंटेज किसको देना है वो उसका काम है, राइट। तो ये वो शख्स है जो ऑलरेडी आपके रिटर्न को बना के दे रहा है। तो प्लीज ट्राई टू सर्च द डेटा ऑफ द फंड मैनेजर्स, की जो फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं उनका डेटा पहले का चेक करो कि जो फंड इन्होंने पहले मैनेज किए हैं उनके रिटर्न्स क्या रहे हैं, किस तरीके से लोग चीजों को मैनेज कर रहे हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है। देयर आर मल्टीपल थिंग। आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग दिस, अगर आपको लगता है कि हाँ इनके जो भी स्किल्स हैं, जो भी इन्होंने पीछे किया है वो काफी बेटर किया है, देन यू कैन ट्रस्ट ऑन देम। बट मैंने इनका डेटा चेक किया ऑलरेडी स्वप्निल जी का। तो अगर हम इनके फंड्स की बात करें, जो भी फंड मैनेज कर रहे हैं, ही इज मैनेजिंग वेल। और अभी जो ये फंड इस टाइम पे मैनेज करने जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 15 को क्लोज हो जाता है अगर एनएफओ, तो इस फंड को मैनेज यही करने वाले हैं। दूसरी चीज, अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर मान लो इन्वेस्टमेंट अगर हम मिनिमम यहाँ पे अंडरस्टैंड करें, तो अगर आपको इसको 500 रुपीज के हिसाब से अगर स्टार्ट करना है तो आप 500 रुपए के हिसाब से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज जो मैंने इनकी शीट के अंदर चेक किया है, उन्होंने यही अमाउंट मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है दैट्स 500 रुपीज समथिंग। मतलब अगर आपको मान लो वन टाइम डालना है, मैं एग्जाम्पल वन टाइम का ले लेता हूँ, आपको अगर इसमें वन टाइम अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना 500 रुपीज दे करके भी अगर आप चाहें तो इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक सजेशन मेरा आप लोगों से ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, खासकर इस फंड के अंदर, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अपना थोड़ा सा कोशिश करना अमाउंट अच्छा रखना है। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि पूरा पैसा इसमें डाल दो, इट्स रॉन्ग। ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर मनी इन द मल्टीपल सेक्टर्स इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी। डू नॉट पुट योर मनी इन द सेम फंड। तो अगर हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सेक्टर्स बहुत बढ़िया हैं जहां पर पैसा ये लोग आपका लगा रहे हैं, ट्रस्ट मी गाइस। इवन अपने तरफ से अगर आप गो थ्रू करोगे ना, तो यू विल ऑल्सो फाइंड
कि जो सेक्टर इसके अंदर अवेलेबल है दैट ऑल सेक्टर्स आर द बिगेस्ट सेक्टर, और ये वो सेक्टर हैं जो आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी ग्रोथ बना करके आपको दे सकते हैं। बात कर लेते हैं इनके रिस्क मीटर की, इसमें रिस्क कितना होने वाला है। तो इसमें रिस्क होने वाला है वेरी हाई लेवल का, मतलब इसमें रिटर्न के चांस भी आप लोग के लिए हाई रहेंगे, बट अगर रिस्क की बात करें तो इसके अंदर रिस्क का चांस भी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि अपना पैसा इक्विटी में लगा रहे हैं, राइट, योर मैक्सिमम मनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन इक्विटी। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क मीटर रहेगा वो वेरी हाई ऑप्शन पे रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप इस एनएफओ को अप्लाई करने जाते हैं तो एनएफओ को अप्लाई करने के पहले एक चीज करिएगा, जो कि मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूं कि आफ्टर द वॉचिंग माय वीडियो एक बार आप इनकी वेबसाइट पे जाइएगा, और वेबसाइट पे जाने के बाद पूरा इसका जो ब्रोशर है एक बार आप चेक कर लीजिए, क्या इसमें फीचर्स हैं, अपने एंड से भी एक बार इसको गो थ्रू आप कर लो, ठीक है। उसके हिसाब से एक आपको माइंड में क्लैरिटी ये मिल जाएगा कि जो आपका ड्रीम है, आपके ड्रीम के हिसाब से फंड बेस्ट है कि नहीं है। बिकॉज हमारे जो ड्रीम होते हैं ना, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। आई वॉन्ट टू सेव मनी फॉर माई चाइल्ड एजुकेशन, आई वॉन्ट टू सेव मनी फॉर माई रिटायरमेंट, आई वॉन्ट टू सेव मनी टू बाय अ कार, आई वॉन्ट टू सेव मनी टू बाय अ हाउस। बहुत सारी ड्रीम्स होते हैं, हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स हैं, और हर एक ड्रीम के लिए इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि मेरी एक इन्वेस्टमेंट से सारे ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं। अगर मैं बच्चे के लिए प्लान कर रहा हूँ तो आई ट्राई टू टेक द मॉडरेट रिस्क, क्योंकि अगर हाई रिस्क लूंगा तो वहां पे ज्यादातर चांस ये है कि अगर मार्केट गिर गया बाई चांस, तो जो मैंने ड्रीम उसके लिए देखा है शायद वो पूरा ना हो। तो हर किसी का फिलॉसफी है, किसी को हाई रिस्क भी बढ़िया लगता है चाइल्ड के लिए, किसी को मॉडरेट बेटर लगता है। तो अपने अकॉर्डिंग एक बार आप प्लीज इनके वेबसाइट पर जाइए, एक बार ब्रोशर को एक बार अंडरस्टैंड करिए, एंड इफ यू फील कि हाँ ये फंड आप लोग के लिए अगर बेनिफिशियल है, देन यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। इफ आई टॉक अबाउट माई ओपिनियन ऑन दिस फंड, तो दोनों फंड बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से करते हैं ना, तो इट कैन गिव द गुड रिटर्न। बट फिर भी एक बार अपने संतुष्टि के लिए एक बार आप साइट पे इनके जाएं, अपने अकॉर्डिंग एक बार आप चेक करें, और आपको अगर बेनिफिशियल लगता है कि हाँ मुझे इतना अमाउंट डालना चाहिए, देन यू कैन पुट योर मनी। क्योंकि इसमें जो सेक्टर अवेलेबल है ना, ये आज की डेट में परफॉर्मेंस तो दे ही रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर ही परफॉर्मेंस देंगे। बेसिकली हमारी जो मोस्टली जो जीडीपी आज के डेट में डिपेंडेड है, वो इन्हीं से चीजों के ऊपर डिपेंडेड है। टेक्नोलॉजी आपका हो गया, जो आपका ईवी बहुत तेजी में ग्रो कर रहा है, आपका एआई हो गया, जो आने वाले टाइम में इसी का राज होने वाला है, जैसे हम चीजों को देख रहे हैं आज के डेट में। तो जो भी इसमें सेक्टर है, दैट ऑल सेक्टर्स आर बेस्ट, जहां अपना पैसा आप लगा सकते हैं एंड यू कैन जनरेट द गुड रिटर्न। तो वेबसाइट का जो नाम है मैं बता देता हूँ, वेबसाइट का नाम है www.motilaloswalmf.com। तो एक बार आप गूगल पे जाएं, सर्च करें www.motilaloswalmf.com। तो ये सर्च करने के बाद में जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है आप वहां से निकाल सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी अगर आपके माइंड में रहता है रिगार्डिंग दिस फंड, कोई क्वेश्चन है, कुछ आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है, यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल ऑफ योर क्वेश्चन गाइस, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, हैव अ नाइस डे।